पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनादो पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मायेदं विष्णु विक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढं शिपाको सुरे स्वाहा नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवे श्रियाम्। ओम माक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाग्धा शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरो अक्षतां समर्पयामि माल्यां समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मा ओखदेः प्रतिमोदध्वं पक्वतेः प्रशोवरेः अश्वा इव सैदवरेर्वेरुदः पारैष नमः। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि श्री सद्गुरुदेवस्य पूजनम्। ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम माओखधेः प्रतिमोदत्वं पक्वतेः प्रशोवरेः अश्वाय सद्वरेर्वेरुदः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रहो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सुखदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दो वासुदेव नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं मातरं केशवार्णं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दो वासुदेव नमोस्तुते। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत कथा के इस कथा मंडप में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। हम आप सभी आज यहाँ 8 जनवरी से आगामी 15 जनवरी तक नित्य पूज्यपाद स्वामी जी के श्रीमुख से श्री भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी शर्मा को कि वे आए और पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें। श्री सुनील जी शर्मा। इसके उपरांत हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री भगवान दास जी धीरावाणी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया वे भी
व्यासपीठ को प्रणाम करने पधारें। पूज्य दादा श्री राम किशोर जी अग्रवाल की तरफ से भी मैं व्यासपीठ और मंचस्थ सभी संत गणों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन कर रहा हूं, पूज्य श्री राम किशोर जी दादा की तरफ से। इसके उपरांत श्री संतोष कुमार जी सुहाने, श्री श्याम मुरारी जी चतुर्वेदी, श्री रमाकांत जी तिवारी, श्रीमती विनोदा वेन ने गांधी और श्री श्याम ठाकुर जी। आज पूज्य महाराज श्री भागवत जी के क्रम को प्रारंभ करें। इसके पूर्व हमारे मध्य में विराजमान है हमारे संस्कारधानी धर्मधानी के संरक्षक, परम संरक्षक आदरणीय डॉक्टर महामंडलेश्वर डॉक्टर श्यामदास जी महाराज और पूज्य मुक्तानंद जी, पूज्यपाद महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं संबोधन में त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी हमारे मध्य विराजमान हैं और पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज श्री के परम शिष्य श्री उमाशंकर जी व्यास भी विराजमान हैं। कथाक्रम का शुभारंभ होने के पूर्व आप तीनों संतों के मुखारबिंद से हम कुछ श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री के श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि वे अपने उद्गारों से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य डॉक्टर महामंडलेश्वर श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री। कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षोः सपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतो भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय 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 हनुमान जी गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की
नरसिंह भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। परम आदरणीय वंदनीय व्यासपीठासीन पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी सरस्वती जी महाराज, आदरणीय परम पूज्य वेदांत केसरी स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, मानस मर्मज्ञ व्यास प्रवर श्री उमाशंकर जी, भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा देवियों, भगवान की परम मंगलमयी महती अनुकंपा और सभी के पुण्यों का फल है कि आज गोपाल सदन के इस प्रांगण में पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा गंगा प्रवाहित होगी और हम सब उसमें गोते लगाएंगे। भागवत जी की कई संज्ञाएं हैं, कई तरह से भागवत जी की महिमा का प्रतिपादन भागवत में किया गया। भागवत जी गंगा हैं, भागवत जी की कथा औषधि है, भागवत जी की कथा रसायन है और भागवत की कथा आसव है। ऐसे कई तरह से उसकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी का प्रयोग भागवत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में हुआ है। भागवत जी यदि पुराण है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, यदि पुराण है तो ये नपुंसक लिंग हुआ। पूज्य महाराज बैठे हुए हैं व्याकरण और वेदांत के बड़े धनी, तो ये नपुंसक लिंग हुआ। और भागवत की एक संज्ञा संहिता है, पारमहंस संहिता, और संहिता शब्द का प्रयोग भी बहुतायत से भागवत में हुआ है। संहिता शब्द स्त्रीलिंग है। और तीसरी संज्ञा इसकी है ग्रंथ। ग्रंथोष्टादश सहस्रम द्वादश स्कंद संहितम, ये भागवत जी ग्रंथ है। ग्रंथ पुल्लिंग है। अब भागवत को क्या कहा जाए? और सबकी संज्ञा एक ही होती है, तो स्त्री होता है या पुरुष होता है संसार में, या तीसरा लिंग होता है। पर भागवत जी एक ऐसी हैं जिनकी तीनों प्रकार के संज्ञा श्री व्यास जी के द्वारा ही कही गई है। जिसे भगवान है, ब्रह्म शब्द है, वो नपुंसक है ना। राम और कृष्ण कहो, नारायण कहो तो पुल्लिंग है। और उसी को मां कहो, दुर्गा कहो तो स्त्रीलिंग है। और कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान का कोई एक लिंग नहीं है, भगवान मां भी है। और जब भगवान को हम मां के रूप में मानते हैं तो स्त्रीलिंग में हो गया।
जब हम उन्हें पिता मानते हैं, भाई मानते हैं, सखा मानते हैं, तो वो पुल्लिंग हो गया। और मां के रूप में हम मानते हैं तो स्त्रीलिंग हो गया, माता और विद्या। और द्रविणम, द्रविण माने द्रव्य, ये नपुंसक लिंग है। तो भगवान का जैसे प्रयोग तीनों लिंगों में होता है भावनाओं के अनुसार, और चूंकि भागवत जी भगवान का विग्रह है, श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। तो ये भगवान के विग्रह है भागवत, इसलिए जो संबंध, जिस प्रकार के संज्ञाओं का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है, वही भागवत जी के लिए। अब जो लोग इसको मां के रूप में चाहे तो उपासना करें, भागवत जी मेरी मां है, मैया है। श्रीमद् भागवत और उसका फिर अर्थ है श्रीमती भागवत। श्रीमंद में तीनों लिंग हो जाएंगे, श्रीमती भागवत, श्रीमान भागवत और श्रीमन भागवत। अब ये हमारी भावना है कि मेरी मां है, कि पिता है, कि हमारी संपदा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम, ये धन भी है भक्तों का। भक्तों की संपदा तो भागवती ही है। तो जिस भाव से हम चाहें भागवत की आराधना करें, उपासना करें, या तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। मां के रूप में हम उसका दुलार प्राप्त करें, वात्सल्य प्राप्त करें। पिता के रूप में उनका संरक्षण हमको मिले, और द्रविड़ के रूप में हमें हमारी संपदा हो, संपत्ति भी हमारी वही हो। कि भागवत जिनको संपत्ति से प्रेम है, धन से प्रेम है। अब भक्तों का धन यही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती बहुत धन मिल गया मुझे, धनवान हो गई। कौन सा, वैसे तो भौतिक धन का उन्होंने त्याग किया, घर द्वार परिवार संपत्ति का त्याग किया। वो महारानी थी, क्यों छोड़ दिया? बोला कि बड़ा धन मिल गया। ये तो छोटा धन था, और बड़ा धन क्या है? बोले राम नाम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने, कृपा करी अपनायो। ये संपदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा रामायण क्या है? रामायण बोले इसमें क्या है? जैसे कोई पूछे, कोई थैली किसमें क्या रखा है भैया, तो बता देता है कि इसके अंदर क्या है। तो गोस्वामी जी कहते यही महा रघुपति नाम उदारा। इसमें कुछ नहीं है, राम का नाम है। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये चौपाई कुछ भी हो, कहीं भी हो, पर उसमें राम का नाम ही है। राम का ही स्वाद है, राम नाम की महिमा है। देखो मिठाइयों के हजारों प्रकार हैं, सैकड़ों। उनके रंग अलग, आकार अलग, रूप रंग सब अलग अलग है, स्वाद भी अलग है। लेकिन उन सब में चीनी है, शक्कर है। शक्कर के बिना मिठाई नहीं बन सकती। वैरायटी चाहे जितनी हो, उसमें खोवा से बनाओ, मावा से बनाओ, बेसन से बनाओ, किसी चीज से बनाओ, पर मिठाई तभी होगी जब उसमें शक्कर मिलाओगे। शक्कर ना हो तो मिठाई नहीं है। ऐसे धर्म ग्रंथ, भागवत भक्ति के ग्रंथ
रामायण और भागवत तभी ये भक्ति के ग्रंथ हैं जिसमें कि राम की महिमा हो नाम की। भागवत है, महाभारत है। आदौ अन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। इस अलग अलग शब्दों के द्वारा भी केवल भगवान का गुणानुवाद किया गया है। भक्तों की संपदा यही है, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा। भगवान का विग्रह है, भगवान का एक विग्रह मंदिर में होता है। वो पाषाणमय, मृण्मय, दारुमय, अलग तरह कई तरह के धातु में भगवान का विग्रह मंदिर में होता है। उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा जाता है। और ये शब्दमय, वांगमय विग्रह है व्यासपीठ में विराजा भगवान का। और एक अंतर है कि जो मंदिर में भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, उस समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। पर ये भागवत रूप विग्रह में भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। ये महात्म्य कथा ही आती है कि जब उद्धव जी को भगवान ने ग्रंथ दिया तो फिर भगवान ने कहा कि और अवतारों में तो मैं वैकुंठ क्षीर सागर अमुक जाता था, इस अवतार में मैं भागवतारणव, इस भागवत सिंधु में समा रहा हूं। भगवान कहीं गए नहीं, इसी में है। तो इस समय भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए हैं, किसी को प्राण प्रतिष्ठा करने की, आयोजन करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भागवत की कथा मंदिर में, एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मंदिर में भगवान की अर्चा होती है, व्यासपीठ पर भगवान के इस विग्रह की चर्चा होती है। और यहां 7 दिनों तक है ना, अर्चा के साथ साथ चर्चा भी होगी। और आप सब भाग्यशाली हैं, उसे आत्मसात करें। ये भागवत की कथा जब सुनते हैं, अनुभव करें आपको इसमें मां का दुलार, पिता का प्यार, संरक्षण और आपके जरूरतों की पूर्ति के लिए संपत्ति है। सब चीजें सब रूप में है, ईश्वर का रूप है ये। और एक बात मैं प्रायः कहा करता हूं, भागवत में ही 2 तरह की बातें हैं। भगवान जब एकादश स्कंद में कथा आती है कि जब उद्धव को ऐसा लगा कि प्रभु अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, तो एकांत में उद्धव जी चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु ऐसा मुझे अनुमान है। भगवान ने कहा हाँ, मैं अब लीला पूरी करके जाने वाला हूं। उद्धव जी ने कहा स्वधाम नए माम अभी, प्रभु मुझे साथ ले चलो। पर भगवान ने साथ ले जाने से मना कर दिया। उद्धव बहुत गिड़गिड़ाए, फिर बोले महाराज आपके बिना हम रहेंगे कैसे, कुछ सहारा तो चाहिए, अवलंबन तो चाहिए। जिसे भरत जी ने भगवान से कछु अवलंब देव मोहि देइए, अवधि पार पावो जही से ये, ऐसा ही कुछ भाव उद्धव का। और भगवान ने भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति चा, क्या दूं, ये विचार करके भगवान ने, कृष्ण ने उद्धव को पादुका दे दी। जिसे भगवान राम ने भरत को पादुका दी थी, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत लाई श्रीलीनी, ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उद्धव को अपनी पादुका दे दी। और भरत उद्धव जी ने भी पादुका अपने सिर पर रख ली। और भगवान ने कहा जाओ, गच्छोद्धम मयाख्यम, गच्छोद्धम बदरिका मवाख्यम ध्यान, बदरिका आश्रम जो मेरा धाम, वहां चले जाओ।
उद्धव प्रणाम करके गए, पर थोड़ी देर में लौट के आ गए। उन्होंने कहा तुम गए नहीं? बोले हाँ महाराज, इच्छा नहीं होती जाने की। फिर गए प्रणाम करके। कृच्छन ये पुनः पुनः कई बार उद्धव जाते, थोड़ी देर में लौट के फिर आ जाते। भगवान ने कहा क्या बात हुई? उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके वियोग में कैसे रहूं, कोई अवलंब चाहिए। बोले दिया तो अवलंब, पादुका दी, यही अवलंब मैंने भरत को दिया था, तो वो तो संतुष्ट रहे। और तुम? उद्धव जी के आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु भरत भरत है, मैं भरत नहीं। भरत जी पादुका की भाषा समझते थे, पादुका उनकी भाषा समझती थी। भरत और पादुका का संवाद होता रहा। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मागी मागी आयस करत, राज काज बहुभात। भरत और पादुका का संवाद होता रहा। लेकिन ये पादुका मुझसे बोलती नहीं है, भरत से बोलती थी। पर मैं या तो इसकी मैं भाषा नहीं समझता हूं, इसलिए मेरे लिए अवलंब पर्याप्त नहीं है। मुझे ऐसा अवलंब चाहिए जिसके साथ संवाद कर सकूं, जिसके साथ अपनी समस्याओं का को बांट सकूं। ये पादुका पर्याप्त नहीं है। तब भगवान ने फिर कृपा करके श्रीमद् भागवत का ग्रंथ दे दिया। बोले उद्धव लो, इसके साथ तुम संवाद करना, ये भागवत तुम्हारे साथ बात करेगी। पादुका की पूजा अर्चा करना और भागवत के भक्तों के बीच में चर्चा करना, ये दोनों बात उनको मिली। और उद्धव जी ने सिर पर पादुका रख ली और हृदय में भागवत को संभाल के रखा, और फिर बद्रिकाश्रम चले गए, नहीं लौटे। भगवान की पादुका भी मिली, अब भगवान भी भागवत के रूप में मिले। ये भागवत भी हृदय में धारण करने के लिए है। और भागवत तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। महात्म्य में आता है कि जब नारद जी का सनकादिकों से हिमालय में भेंट हुई और नारद जी के निवेदन पर वो भागवत सुनाने को तैयार हुए, तो नारद जी ने कहा कि यही सुना दीजिए। पर सनकादिकों ने कहा यहां नहीं सुनाएंगे, पहाड़ पर भागवत नहीं सोती है, नीचे उतरो, ऊंचाई पर नहीं। और इसके कई भाव हैं, पर एक भाव ये है, सनत कुमार जी ने कहा कि ये हिमालय में भागवत नहीं होगी, भागवत सुनना है तो हरिद्वार चलो। हिमालय व्यक्ति का मस्तक है और हरिद्वार ही व्यक्ति का हृदय है। कथा सुनना है तो हृदय से सुनो, मस्तिष्क से नहीं। मस्तिष्क से दुनिया का व्यवहार करो, चिंतन करो, पर भगवान की कथा हृदय से सुनो, हरिद्वार में सुनो, गंगा के तट पर सुनो। हरिद्वार माने भगवान के मंदिर के द्वार पर सुनो, पुकारो, द्वार खुलेगा। और द्वार खुलेगा तो या तो मंदिर के भीतर वाला बाहर आके मिलेगा, और या तो बाहर वाले को अपने भीतर बुला लेगा। तो इस प्रकार से ये कथा भागवत की है। हृदय के द्वारा, भाव के द्वारा सुनने वालों को इसका रस मिलता है और जीवन धन्य होता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जब तक जियो तब तक भागवत की कथा सुने। मत पूछो कितने बार सुने, कई बार सुन चुके हैं। ये कोई नहीं कहता भोजन कितने बार जिंदगी में करना चाहिए, पानी कितने बार पीना चाहिए। अरे भाई, जब तक जीना है तब तक भोजन करना, तब तक पानी पीना। ऐसे ही जब तक जीना है तब तक भागवत कथा रस का पान भी करना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की।
श्री भागवत जी के इस वांगमय परिचय के उपरांत मैं पूज्यपाद प्रातस्मरणीय वेदांत के श्री स्वामी श्री मुक्तानंद जी पुरी महाराज श्री से विनत प्रार्थना करूंगा कि वे भी प्रारंभ के इस क्षण में अपनी वाणी से हम सभी को कृतकृत्य करें। पूज्य महाराज श्री। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित भागवत भूषण मानस मराल दिगंतर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार और प्रसार करने वाले सरल सहज व्यक्तित्व के धनी परम श्रद्धेय हमारे अनन्य मित्र पूज्यपाद स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, अभी जिनका आपने बहुत सुंदर उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय रामानंदाचार्य द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री श्यामदेवाचार्य जी महाराज, हमारे पार्श्व में ही दाहिनी पक्ष पर बैठे हुए भगवान राम के भक्त हैं, राम जिनके दाहिने हो जाए उनका तो कल्याण ही है। श्री रामचरित मानस के अद्भुत व्याख्याता सहज सरल व्यक्तित्व हमारे श्री उमाशंकर व्यास जी, इस कार्यक्रम के समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए सबका नाम नहीं लेता। सभी हमारे तीनों आयोजक सम्माननीय, उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, बहुत सुंदर बात कही कि भागवत में ज्ञान है यानी नपुंसकलिंग है, भागवत में वैराग्य है यानी पुल्लिंग है, और भागवत में भक्ति है अर्थात स्त्रीलिंग है। ठीक कहा, तीनों ही चीज हैं और तीनों का समन्वय ही भागवत है। केवल अगर ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं तो भक्ति रोती है, और वृंदावन में ही रोती, दूसरी जगह नहीं रोती, रोती भक्ति। और उसका आनंद कहां प्रकट होता है? हाँ चलो, स्वामी जी ने संशोधन कर दिया, सब जगह रोती, वृंदावन में भी रोती, बिना ज्ञान वैराग्य के। और उसको आनंद कहां आया? भक्ति को हरिद्वार में, हरिद्वार में आनंद आया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, खुशी हो गई, नाचने लगी, नाचते हुए प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का समन्वय हो गया। जब तक ज्ञान और वैराग्य का समन्वय नहीं होगा, भक्ति रोएगी। जब तक भक्ति और वैराग्य का समन्वय नहीं होगा, ज्ञान जो है कुछ नहीं कर पाएगा, निसंतान रह जाएगा, कुछ होगा नहीं ज्ञान से। और जब तक भक्ति और ज्ञान का संबंध नहीं होगा, तब तक वैराग्य भी विफल हो जाएगा। इसलिए तीनों का समन्वय चाहिए, और श्रीमद् भागवत शास्त्र में तीनों का समन्वय है। और सबसे पहले उन्होंने ज्ञान की बात कही। पूरे संसार के ग्रंथों को पढ़ लो, ईश्वर क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। महर्षि बादरायण ने एक ही सूत्र में ईश्वर की परिभाषा दी।
उन्होंने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र है। सबसे संक्षेप में, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तार वाला सूत्र है। और श्रीमद् भागवत यहीं से प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। व्याख्या नहीं करेंगे। यतः माने जिससे, अस्य माने इस जगत की, जन्म आदि, जन्म उत्पत्ति स्थिति और विनाश, जन्म स्थिति भंग जहां से होता है उसको परमात्मा कहते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। और अंतिम उपदेश क्या दिया सुखदेव जी ने? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। लेकिन अहम ब्रह्मा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। इस अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के लिए शास्त्रों में 3 प्रकार के दोषों के निवारण की बात कही है। एक तो कर्म के द्वारा निवारण होने वाले दोष जो कर्मयोग से ही दूर होते हैं, दूसरी किसी प्रकार से दूर होने वाले नहीं है। और चित्त की चंचलता, चित्त का विक्षेप भक्ति से ही दूर होगा, होगा नहीं उसके बाद आवरण ज्ञान से दूर होगा। आप सोचे कि सीधे ज्ञान में पहुंच जाएं, भक्ति के बिना आपके चित्त की चंचलता दूर नहीं होगी, कर्म योग के बिना आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में तीनों का समन्वय है, तीनों का। और बहुत सुंदर समन्वय है, बहुत सुंदर। महाराज जी बात कर रहे थे भक्ति की। भागवत स्त्रीलिंग भी है भक्ति के रूप में, भागवत नपुंसक लिंग है ज्ञान के रूप में, ज्ञान को संस्कृत में नपुंसक कहा है। और भागवत पुल्लिंग भी है वैराग्य के रूप में, वैराग्य पुल्लिंग शब्द है। बहुत सुंदर समन्वय किया, बड़ी अच्छी बात की। मैं तो बस एक बात संक्षेप में कहना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि ध्यान रखो, आपके पास 7 दिन है जीने के लिए नहीं, उत्सव मनाने के लिए। उत्सव मनाने के लिए 7 दिन है। अगर आप इन 7 दिनों में उत्सव मनाएंगे तो आपको जीवन के 70 साल तक उत्सव मनाने का ढंग आ जाएगा। ये उत्सव मनाने का दिन है। ये श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में, जैसा कि महाराज जी कह रहे थे कि भगवान ने अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। स्वकीयम यद भवत्येज तद भागवते दधात। जो अपना स्वरूप था भागवत में प्रकट कर दिया। अगर इस 7 दिन तक आप अपने जीवन को उत्सव में बना देंगे तो जीवन को उत्सव में बनाने की कला आ जाएगी। इन 7 दिन तक आप अपने जीवन को आनंद में बना देंगे तो जीवन को आनंद में बनाने की कला आ जाएगी। जो व्यक्ति 7 दिन तक नाचता गाता हंसता हुआ जी सकता है, वो 70 साल तक भी जी सकता है और मृत्यु पर्यंत भी जी सकता है। ये वो भागवत है जो आपको जीने की कला सिखाती है। ये वो भागवत है जो आपको मर्यादा सिखाती है। ये वो भागवत है जो आपको भक्ति सिखाती है। ये वो भागवत है जो आपको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप अर्थात ज्ञान का उपदेश देती है। ऐसा दिव्य शास्त्र कहां मिलेगा? बड़ा अद्भुत शास्त्र है, बड़ा दिव्य शास्त्र है। जहां पर भगवान कपिल ने अपनी मां को ध्यान करने की विधि बताई, जहां पर सुखदेव जी ने दूसरे ही अध्याय में त्रिवृद ब्रह्माक्षर ध्यान की विधि बताई, प्रणव की विधि बताई, ओंकार के ध्यान की विधि बताई, कपिल ने साकार के ध्यान की विधि बताई। अनेक प्रकार की ध्यान की विधियों का है। योग का वर्णन है, सांख्य का वर्णन है, सत्संग की महिमा का वर्णन है, भक्ति की विशेषताओं का 11वें अध्याय में वर्णन, स्कंद में वर्णन है। अनेक धर्माश्रम वर्ण का वर्णन है। हमारा गृहस्थ आश्रम कैसा हो, वानप्रस्थ कैसा हो, सन्यास कैसा हो, ब्रह्मचर्य कैसा हो, हमारे अंदर चारों प्रकार के आश्रमों का सुंदर उसमें विवेचन है। चारों प्रकार के आश्रम कैसे हों, चारों प्रकार के वर्ण कैसे हों, सब प्रकार का सुंदर विवेचन श्रीमद् भागवत शास्त्र में है। बस केवल हम इसको ग्रहण करना सीख लें, इसको जानना सीख लें, इसको समझना सीख लें और जान करके समझ करके अपने जीवन को आनंद से हम भर दें, आनंद से भर दें। भिक्षु गीत में बहुत सुंदर बात कही है।
भिक्षु गीत में कहा गया कि मेरे दुख का कारण मेरा मन है और मेरे सुख का कारण भी भीष्मो ही देवो शब्द है वहां। ये जो देव है अर्थात मन है, बड़ा बड़ा बलशाली है, बड़ा बलशाली। इस बलशाली मन को वश में किया जा सकता है जब आप समग्र रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, भक्ति भाव आपके अंदर आ जाए। और जब भक्ति करते करते चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी तो मन अमन हो जाएगा। उसी मन की अमन अवस्था का नाम, अपने स्वरूप की स्थिति का नाम ज्ञान है। इसलिए ये जो मन है आपका, इस 7 दिन तक कथा श्रवण करने में चंचल बनेगा, लेकिन आप बार बार मन इधर उधर जाए तो कथा में लेकर के आना, और कथा में ला करके मन को समझाना, रे मन, इससे सुंदर अवसर तुम्हें जीवन में मिलने वाला नहीं है, इससे पवित्र अवसर जीवन में मिलने वाला नहीं है। अरे तू कहां विषय वासनाओं में भटक रहा है, कुछ नहीं वहां पर तो केले के पत्ते के छिलके हैं, तना नहीं है। वहां पर तो प्याज के छिलके हैं, प्याज नहीं है। वहां तो फूल की गोभी, पत्ते की गोभी की तरह से बस एक एक पत्ते ही, कुछ अंदर मिलने वाला नहीं है। वहां तो टेसू के फूल की तरह से अंदर कुछ नहीं है। अगर है तो भगवान के यहां आपको जो कुछ चाहिए, इस संसार में जो कुछ चाहिए, धन, संपदा, वैभव, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति, वो आपको श्रीमद् भागवत से मिल जाएगी। आपको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, श्रीमद् भागवत से मिल जाएगी। लेकिन मन आपको लगाना पड़ेगा, धारणा आपको करना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। देखिए 7 दिन को उत्सव में बना दीजिए, 7 दिन को आनंद में बना दीजिए, उत्साह से, उल्लास से, हर्ष से, मन की एकाग्रता से भागवत श्रवण करने के लिए आए। भागवत पुण्य की दृष्टि से भी सुने और जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से भी सुने तो जीवन उत्साह में बन जाएगा, आनंद में बन जाएगा, और ये भागवत शास्त्र आपके जीवन का उन्नायक बन जाएगा, जीवन सफल कर देगा। आइए महाराज श्री के श्रीमुख से बहुत ही सरल और सहज शब्दों से, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समन्वय है, आपको भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। ऐसा सुंदर समन्वय श्रीमद् भागवत की कथा का शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, जैसे मेरे जैसा कोई कथा करने लग जाए, या भक्ति ही भक्ति मिलेगी। वैराग्य तो खैर कहीं कहीं मिलेगा, नहीं तो वैराग्य की तो कोई बात करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इस कथा में आपको तीनों चीज मिलेगी, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। और ऐसा नहीं कि ज्ञान का अधिकारी ज्ञान ले ले, ये अधिकारी की बात नहीं, ये जीवन निर्माण की बात है। अधिकारी ज्ञान का तभी होगा जब भक्ति आएगी, और भक्ति का अधिकारी तभी होगा जब वैराग्य आएगा। भगवान से प्यार है, संसार से राग है, कहां भक्ति हो पाएगी? एक ही तो बात हो पाएगी। इसलिए अधिकारी की बात मत सोचना कि मैं ज्ञान का अधिकारी हूं, मैं भक्ति का अधिकारी हूं, मैं वैराग्य का अधिकारी हूं। आप सोचना हम तीनों के अधिकारी हैं। हमें जीवन में तीनों ही चीज चाहिए, तीनों की आवश्यकता है। परमात्मा का स्वरूप अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति क्या करेंगे? स्वरूप ज्ञान हो गया, अगर भक्ति नहीं कही तो वह जीवन में आएगा कैसे? और वैराग्य नहीं हुआ तो ज्ञान भी बेकार और भक्ति भी बेकार। इसलिए तीनों का समन्वय बहुत सुंदर ढंग से महाराज श्री अपने श्री मुखारविंद से बहुत सरल और सहज ढंग से तीनों का समन्वय करते हैं। बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। आप सब आनंद से भर जाएं। और ध्यान रखना 7 दिन तक तो आनंद से भर ही लें, लेकिन यहाँ 7 दिन बाद भी आप अपने जीवन को इसी उत्साह से, इसी उल्लास से, इसी हर्ष से और इसी आनंद से जीने का प्रयत्न करें। जीवन सफल हो, जीवन धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।